आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने परसों से दश कुमार चरित का प्रारंभ किया है। परसों हमने उसकी भूमिका पढ़ी और कल हमने राजा पुण्य वर्मा के बारे में पढ़ा। राजा पुण्य वर्मा के बाद उसका पुत्र राजा अनंत वर्मा सिंहासन पर बैठा। उसके गुण तो सारे थे जैसा कि इसमें बताया गया है, किंतु उसकी दंड नीति में यानी राजनीति में यानी कि शासन करने में उसकी रुचि नहीं थी। तो यहाँ से हम इसको आज प्रारंभ करते हैं। तदनन्तरम अनंत वर्मानं तदायतिरवनि मध्यतिष्ठत। उसके बाद अनंत वर्मा जो उसका पुत्र था उसकी राज सिंहासन पर बैठा। स सर्वगुणैः समृद्धोपि, वह सभी गुणों से संपन्न था। दैवात् दंड नीत्याम नात्यादृतो भूत, लेकिन वह दैवात उसमें रुचि नहीं थी, शासन में रुचि नहीं थी। तम एकदा रहसि वसुरक्षितो नाम मंत्र वृद्धा, उसका एक वसुरक्षित नाम का मंत्री था जो उसके पिता के द्वारा भी उसका बड़ा आदर किया गया था। उस वसुरक्षित का पितुरस्य बहुमत प्रगल्भ वाग भाषत, और वो प्रगल्भ वाक था। वो बोलने में बड़ा अच्छा था, वो अपनी बात को बड़े स्पष्ट ढंग से रखता था। प्रगल्भ वाक। तो उसने एक दिन एकांत में उसको राजा अनंत वर्मा को कहा, तात सर्वैवात्म संपद अभिजनात् प्रभृत्य न्यूने वात्र भवति लक्ष्यते, कि हे पुत्र, जो तुम्हारे कुलीन वंश के कारण जो गुण तुम में होने चाहिए वे तुम में अत्र भवति, तुम में बहुत अधिक दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्यते बुद्धिश्च निसर्ग पट्वी कलासु नित्य गीतासु चित्रेषु काव्य विस्तरेषु प्राप्त विस्तारा तवेतरेभ्य प्रतिविशिष्यते। बुद्धि भी तुम्हारी जो है वह जो निसर्ग पट्वी, वो स्वाभाविक रूप से कुशल बुद्धि है तुम्हारी। और कलासु जो नृत्य गीत चित्र काव्य आदि की जो कलाएं हैं विस्तारा, वो बड़ा उसमें तुम्हारी गति है। प्राप्त विस्तारा, तुम्हारी उसमें गति है, तुमने उसमें अच्छी तरह से प्राप्त किया है, अपनी बुद्धि को लगा के उनका ज्ञान प्राप्त किया है। तब ये तरेभ्य प्रतिविशिष्यते, और ये जो तुम्हारे गुण हैं वे इतरेभ्य प्रतिविशिष्यते, वो दूसरों से ज़्यादा हैं, बढ़कर हैं। तथाप्य साव प्रतिपद्यात्म संस्कारम अर्थशास्त्रेषु अग्नि संशोधितव्य हेम जातिम नाति भाति बुद्धि, किंतु ये सब होते हुए भी तुम्हारा जो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र का अर्थ यहाँ वो अर्थशास्त्र नहीं है जिसमें वित्त का धन का शास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र का अर्थ राजनीति के शास्त्र में। अर्थशास्त्र में तुम्हारी अभी गति, तुम्हारी राजनीति में गति नहीं है। तो इस कारण से अग्नि संशोधित जैसे कि सोना है तो अनग्नि संशोधित हेम जातिर्नाति भाति बुद्धि। सोना है, यदि उसको अग्नि में संस्कारित नहीं किया जाए, उसके मल को नहीं हटाया जाए तो वो ज़्यादा चमकीला नहीं दिखाई देता। उसी तरह से तुम्हारी बुद्धि जो है वह उसमें नहीं दिखाई दे रही। क्या उसका संस्कार जो है तुमने नहीं किया है अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में, इसलिए वो बुद्धि बहुत कुशल होकर प्रकट नहीं हो रही है। कारण है राजा है तो उसका राज्य चलाना सबसे प्रमुख होना चाहिए उसका, लेकिन वो नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि बुद्धि शून्यो ही भूभृद अत्युच्छ्रितोपि परेरध्यारोह्यमाणम आत्मानम न चेतयति, कि जो बुद्धि इसमें जिसकी राजनीति शास्त्र में जिसकी बुद्धि नहीं है वह अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का होने पर भी दूसरों के द्वारा आरूह्यमाणम, मतलब दूसरे उस पर चढ़ बैठते हैं, यानी उसकी आज्ञा नहीं मानी जाती और दूसरे ही उसकी अवज्ञा करते हैं, उल्लंघन करते हैं, और ये वो समझ नहीं पाता है। न चेतयते, उसको ये समझ में नहीं आती बात। न च शक्त साध्यम साधनम व विभज्य वर्तितुम, और
साध्य और साधन दोनों को अच्छी तरह से विवेकपूर्ण ढंग से वह तय नहीं कर पाता, विभाजन करके तय नहीं कर पाता। विभाजन करके तय नहीं कर पाना का अर्थ क्या हुआ कि क्या कौन सा साध्य मेरे लिए सही है और उसके लिए कौन सा साधन सही है, यह वह तय नहीं कर पाता है। गलत और सही के बीच का अंतर नहीं कर पाता है। अयथावृत्तश्च कर्मसु प्रतिहन्यमानः स्वः परेश्च परिभूयते। और अयथावृत्तश्च कर्मसु, और जो कर्म नहीं होने चाहिए वह अन्यायपूर्ण व्यवहार करने से और अपने कार्यों में तिरस्कृत होने से वह स्वयं परेश्च परिभूयते, तो वह अपने और परायों के द्वारा उसको दबा दिया जाता है। जो जहाँ उसको जैसा कार्य करना चाहिए वहाँ वो वैसा कार्य नहीं कर पाता है, तो उसको अपने लोग और पराये लोग क्या कहते हैं, वो दबा देते हैं। न चावज्ञातस्याज्ञा प्रभवति प्रजानाम योगक्षेमाराधनाय। और चूँकि ये अवज्ञात हो जाता है, यानी इसकी अवज्ञा हो जाती है, प्रजा इसकी आज्ञा नहीं मानती, तो प्रजा के योग और क्षेम के लिए, योग कहते हैं कि जो नहीं है उसको पाना, और क्षेम कहते हैं जो पाया है उसकी रक्षा करना। तो प्रजा की योग और क्षेम के लिए उसका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। और अतिक्रांत शासनाश्च प्रजा यत्किंचन वादिन्यो यथा कथंचिद वर्तिन्यः सर्वा स्थिति संकीरेयुः। और जो जिस राजा के शासन का, जिसके आदेश का उल्लंघन होने लगता है, उसकी प्रजा कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी करती रहती है, और सभी वो उसके कुछ भी बोलते हुए, कुछ भी करते हुए सारी व्यवस्था को वो क्या करते हैं, सर्वा स्थिति संकीरेयुः, नष्ट कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। संकीर निर्मर्यादश्च लोको लोकादितो अमुतश्च स्वामी नामात्मानं च भ्रंशयते। और जब मर्यादाहीन प्रजा हो जाती है तो वह निर्मर्यादश्च लोको लोकादितो अमुतश्च, इस लोक में और उस लोक में, सभी लोकों में स्वामिनम आत्मानम च भ्रंशयते, अपने को भी नष्ट कर लेती है और अपने स्वामी को भी नष्ट कर लेती है। जो प्रजा है वह प्रजा, जैसे पहले क्या प्रजा जो पहले जो प्रजा, उस प्रजा पर उसकी आज्ञा नहीं चलती, और जब प्रजा पर उसकी आज्ञा नहीं चलती तो प्रजा भी कुछ भी बोलने लगती है, कुछ भी करने लगती है। और ऐसी जो प्रजा हो जाती है जो कुछ भी बोलने लगे और कुछ भी करने लगे, तो वो प्रजा क्या हो जाती है, स्वामिनम आत्मानम च भ्रंशते, वो अपने आप को भी नष्ट कर लेती है और अपने स्वामी को यानी राजा को भी नष्ट कर लेती है। और केवल इस लोक में ही नष्ट नहीं करती है, परलोक में भी नष्ट कर लेती है। यानी कि जब अधर्म होने लगेगा तो स्वाभाविक है इस लोक में तो नष्ट होंगे ही और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। तो ये है स्थिति। उसके बाद कहते हैं निर्मर्यादा सह आगम दीप दृष्टेन खल्वध्वना सुखेन वर्तते लोक यात्रा। जब राजनीति के, विज्ञान के आगम मतलब शास्त्र के दीपक से जब देखा जाता है किसको, मार्ग को, सांसारिक क्रियाकलापों के मार्ग को, लोक यात्रा को, सांसारिक क्रियाकलाप को जब देखा जाता है किसके, शास्त्र के दीपक से, तो क्या होता है, सुखेन वर्तते, तो उस मार्ग पर चलने से लोक यात्रा जो है वह सुखपूर्वक चलती है। लोक यात्रा कहते हैं, लोक यात्रा जब संसार की यात्रा लोक यात्रा हुई तो राजा जो है वह लोक यात्रा करता है, यानी कि प्रजा का पालन करना, प्रजा का उत्थान करना, ये उसकी लोक यात्रा है। तो जो वह शास्त्र के दीपक से जब वह अपने मार्ग को देखता है, यानी मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए यह देखता है, तो उस मार्ग पर, शास्त्र के दीपक से दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए उसकी लोक यात्रा जो है वह बड़ी सुखपूर्वक चलती है। दिव्यम ही चक्षुर्भूत
भवद विषयत्सु व्यवहित विप्रकृष्टासु च विषयेषु शास्त्रम नामा प्रतिहत वृत्ति है। और यह जो दिव्यम ही चक्षुर्भूत, यह जो वो है राजनीति का आगम जो है, राजनीति विज्ञान, यह शास्त्र जो है वह दैवीय चक्षु है, जिसको जैसे दैव ने, भगवान ने दी हुई जो आँखें हैं वो है। दिव्यम ही चक्षुर्भूत, तो ये चक्षु जो है भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बतलाती है। वर्तमान और भविष्य को अंतर्दृष्टि देने में कभी बाधा नहीं पैदा करता। दिव्यम ही चक्षुर्भूत भवद भविष्यत्सु व्यवहित विप्रकृष्टादिषु चो विशेषु शास्त्र। तो ये जो शास्त्र है ये विशेष वो है, चक्षु है, और यह भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों ही विषयों में क्या करता है, अंतर्दृष्टि देता है, अंतर्दृष्टि देता है। और इसमें जो कभी बाधा नहीं पैदा करता। और उन वस्तुओं के लिए भी व्यवहित विप्रकृष्टादिशो विशेषु, जो नज़रों से दूर कर दी गई हैं और जो छिपा दी गई हैं। विप्रकृष्टादिशु च विशेषु शास्त्रम नाम प्रतिहत वृत्ति। ये जो शास्त्र है वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को दिखाने के लिए ऐसा मार्ग है, ऐसा दीपक जो अप्रतिहत वृत्ति, जिसमें कोई बाधा नहीं है, सदैव एक जैसी है। और दूसरा बात क्या है कि जो पास है या जो दूर है उसको भी वह समझा देता है वह शास्त्र। कभी बाधा, जिसका परिचालन यह जैविक चक्षु कभी अंतर्दृष्टि देने में कभी बाधा रहित है, अंतर्दृष्टि देने में सदैव बाधा रहित है, सदैव बाधा रहित है, ये अर्थ है इसका। और अब ये कहते हैं तेन ही उन वस्तुओं के लिए, इसके बिना वह व्यक्ति जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, तेन ही कह रहे तेन हीन सतो, इस शास्त्र से जो हीन है, सतोरप्यायत विशालयोर लोचनयो, भले ही उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हों, किंतु बड़ी बड़ी हों, अगर वो शास्त्र से हीन है तो बड़ी 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 आंखें हो गई हों। अंध एव जंतु, वो अंधे जंतु ही हैं। अर्थ दर्शनेशु, और वे अंध जीव से बेहतर नहीं हैं, क्योंकि अपनी राजनीतिक उपलब्धि के बारे में नहीं देख पाते। वो आगे कहते हैं अंध एव जंतुर अर्थ दर्शनेशु असामर्थ्यात्, अपनी जो राजनीतिक उपलब्धियां उसकी हो सकती हैं वह उसको देख नहीं पाता है। शास्त्र के अभाव में व्यक्ति की आंखें बड़ी बड़ी भले ही हों, किंतु वो अपने उपलब्धियों को, जो राजनीति के कारण से उसको उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, वह उसको देख नहीं पाता है। अतो विहाय बाह्य विद्या स्वभिसंगम आगमय दंडनीतिम कुल विद्याम, इसलिए केवल बाह्य वस्तुओं पर, अतो विहाय बाह्य विद्या स्वभिसंगम, बाहरी वस्तुओं पर जो है, बाहरी वस्तुओं पर आसक्ति रखना छोड़ दो, बाहरी विद्याओं पर आसक्ति रखना छोड़ दो। और दंड नीतिम कुल विद्याम, कुल और आगमय, और सीखो किसको, तो दंड नीतिम यानी राजनीति को, यानी कि शासन करने की नीति को सीखो बेटा। ये कौन कह रहे हैं, वो जो वसुरक्षित नाम का मंत्री है। और कहते हैं तदर्थानुष्ठान चावर्जित शक्ति सिद्धरस्खलित शासन साधि चिरम उदधि मेखला मुर्वीमिति, यही तुम्हारे परिवार का उत्तराधिकार है। इसके उपदेशों का व्यवहार में उपयोग करो, शास्त्र के उपदेशों का। तदर्थानुष्ठान चावर्जित शक्ति, और उसको जो शक्ति है, शाही शक्तियां हैं, राजसिक शक्तियां हैं, आवर्जित शक्ति सिद्धि, उनका उपयोग करते हुए समुद्र की मेखला वाली धरती का, समुद्र की मेखला यानी समुद्र को अगर एक धरती को एक स्त्री माना जाए तो समुद्र उसकी मेखला है, तो समुद्र की मेखला वाली धरती को का शासन करो। और स्खलित शासन, तुम्हारे शासन को कभी कोई
बाधा न हो। यह वह सुरक्षित उनको समझाते हैं कि इनको राजा अनंत वर्मा को। तो इस प्रकार से हमने कुछ और अध्ययन किया, आगे हम शेष का हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।